मैं अपील करना चाहता हूँ कि यथासंभव जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो देश के लिए और विनय के नाम पर उसकी सादत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले। इतना ही कहना चाहूँगा। कल विनय का जन्मदिन है हाँ। और किस तरीके से देखते हैं यहीं पर सेलिब्रेट करना? नहीं, सेलिब्रेशन तो क्या, सेलिब्रेशन तो यही है कि उसके नाम से यदि ब्लड डोनेट होता है तो हमारे लोगों के काम आएगा, देशवासियों के काम आएगा, ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो उससे अच्छी तो और क्या सेलिब्रेशन हो सकती है उसके बर्थडे की। बाकी सेलिब्रेट वर्ड अभी यूज़ करने लायक नहीं है। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। तो आप पूछ रहे हैं ना, मैं बोल चुका हूँ। पर एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने कहा था, बोला था, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर माँ बाप चाहेगा कि ये हो तो सरकार इस पे काम करे, सोचे इसके बारे में, और उसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। ठीक है। और साथ में मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया से, कि 4 मई को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उस विनय के लिए हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अतः आप अपने सभी न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में इसको छाप दें। 4 तारीख। हाँ, 4 तारीख। देश के नाम कोई संदेश? देश के नाम यही संदेश है कि जैसी ऐसी घटनाएं ना हो भविष्य में, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। परिवार के सदस्य भी चाहेंगे डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो सबसे पहले मैं दूंगा, मेरी भी इच्छा है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, ठीक है। कल विनय नरवाल का बर्थडे है, which is on 1st May, and it is my humble request to everyone who can make it to the camp and who is physically fit और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज़ आइए। महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है, वहाँ पर आइए। 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप। और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए, तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जन्मदिन सेलिब्रेट करना? हाँ जी, हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, बट गॉड के प्लान के आगे क्या चलता है। बट ये भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा कॉज है ना। एंड एवरीबडी, सो मेनी एसोसिएशंस आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम करनाल टू मेक इट हैपन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी, शायद मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, अभी मैं बोल नहीं पा रही। एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, सरकार को जो सही लगता है सरकार करेगी। और हमारे दिल में और हमारी आंखों के अंदर वो शहीद ही है, और वो शहीद ही हुए, तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी हुआ है उसके लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रही है, तो बिल्कुल सरकार बहुत कुछ करेगी और हमें बहुत उम्मीदें भी हैं और ट्रस्ट है। देखिए, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उसका जन्म जरूर करनाल में हुआ, लेकिन आज वो पूरे देश का बेटा बन चुका है। आज वो पूरे हिंदुस्तान का लाल बन चुका है। वो फौजी था, और मेरा ये मानना है कि फौजी जो है वो हर समय जो है वो ऑन ड्यूटी होता है। वो अगर परिवार में भी आएगा तब भी ऑन ड्यूटी होता है। और वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। जब कोई फौजी आतंकवाद की भेंट चढ़ता है तो वो शहीद होता है। एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शहीद कैप्टन विनय नरवाल को शहीद इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोग उसे शहीद मान चुके हैं। नागरिकों के लिए वो ऑलरेडी शहीद है। सरकार भी जो है उन्हें शहीद का दर्जा दे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरा, कल उनका जन्मदिन है। अगर वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में होते तो कल वो 27 साल के होते। तो कल उनकी याद में करनाल के नागरिकों की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 में, जो जिमखाना क्लब के सामने है, अटल पार्क के सामने, वहाँ पर किया जा रहा है। ये ब्लड डोनेशन कैंप करनाल के नागरिकों की तरफ से है। हाँ, संयोजन की जिम्मेदारी निफ़ा ने ली है। निफ़ा के साथ जो है वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट, अग्रवाल सभा सेक्टर 7, हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल, करनाल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, पीजी चंडीगढ़ की टीम, तो बहुत सी जितनी भी करनाल की सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब सहयोग इसमें कर रही हैं। लेकिन मुख्यतः ये जो शिविर है ये परिवार की ओर से निवेदन है सभी को, और करनाल के नागरिकों की तरफ से ये शिविर है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कल हम सभी लोग जो है सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक
महाराजा अग्रसेन बहनों में पहुँचें, अपना रक्तदान करें। जिस बेटे का पूरा रक्त देश के लिए समर्पित था, जीवन रक्त के लिए देश के लिए समर्पित था, तो उसके जन्मदिन पर उसको इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे सकते हैं कि एक ब्लड यूनिट जो है वो अपना डोनेट करके हम उसको नमन करें। तो कल मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो परिवार के बीच में संवेदना व्यक्त करने के लिए आई थी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ब्लड देने के लिए आएंगी। जो आम संस्थाएं हैं वो भी अपने साथियों के साथ पहुंचेंगी और आम नागरिक भी निकलकर कल के रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रितपाल सिंह।